फास्टिंग डे। आज विशेष फास्टिंग करेंगे। विशेष फास्टिंग कैसी होती है जी? ज्यादा टारका चढ़ रहा है, उसमें भी क्या खास? संकल्प रूपी भोजन नहीं करेंगे, वाह भूखे ही मरेंगे। फास्टिंग माना नेचर से जुड़ना। बेहद की फास्टिंग, तुम हो कौन? बाबा भी कहते हैं तुम्हारा कौन सा स्वरूप? दो विशेष, एक तो अनादि स्वरूप, उसकी अपनी प्रकृति है। उस स्वरूप की प्रकृति क्या है? एकदम शांत, कोई भी संकल्प नहीं। ये है उसकी नेचर। कहते हैं हमको किसमें जीना है भविष्य में? स्थूल नेचर के साथ साथ हमारा जो आदिकाल और अनादिकाल स्वरूप, सॉरी, अनादि स्वरूप, देवता स्वरूप, और आदि स्वरूप देवता स्वरूप, और जो सदा ही है आत्मा भ्रुकुटी में परम धाम में अनादि, वो क्या है? पूरा उसकी प्रकृति। तो ये तो बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है। असंभव ये फास्टिंग करना। कौन सी? अनादि स्वरूप में टिकना असंभव है या संभव है? ये है बड़ी तेवड़ी फास्टिंग। इससे पहले कौन सी फास्टिंग? आदि स्वरूप। प्रकृति कैसी सी तुम्हारी मन बुद्धि? प्रकृति में ही तो जीना है ना। कितनी सुंदर प्रकृति थी, किसी के लिए अशुभ सोचते ही नहीं थे, एकदम प्योर, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं। ऐसे थे पूरे। कितना सुंदर परिवार, यथा राजा रानी तथा प्रजा। कल्पना करके देखो, जब हम सृष्टि पे उतरे हैं तो हमारी प्रकृति कैसी थी, कितनी सुंदर थी। तो वो सुंदर भोजन किसको देना? आत्मा को देना। या तुम्हारा जो अनादि स्वरूप है, जो भगवान के करीब जाने वाला है, एकदम शांत स्वरूप, बीच बीच में उसकी प्रैक्टिस करना, ये है ओरिजिनल फास्टिंग। जैसे वैसे भी अब स्थूल फास्टिंग डे भी है। स्थूल के साथ साथ अभी सत्य गुरुवार मनाएंगे। गुरुवार नहीं, सत्य स्वरूप में टिकना, चाहे आदि स्वरूप में टिको या अनादि स्वरूप में टिको। खास आज के दिन टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है? तब कहेंगे आज हमारी फास्टिंग यथार्थ रही, चाहे शारीरिक रूप से हो चाहे आत्मा अर्थात मन बुद्धि। तो आज ये जिनका जो भी थोड़ा बहुत कर्म हो, उस कर्म में करते हुए उसकी कैसे अपनी मन बुद्धि की सेटिंग करनी है, कर्म को करते हुए, वो हर एक का अपना पर्सनल है। इसमें थोड़ा भाइयों का है अभी फिलहाल। तो वो करते हुए कैसे हमारी मन बुद्धि की सेटिंग करनी है, कैसे अपनी चेकिंग करनी है, पर्सनल कर्म किए जा सकते हैं। उसमें कम से कम वाचा में आना हो, कोई जरूरी थोड़ी है। व्यर्थ कर्म भी होते हैं, जिन कर्मों की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो कर्म जरूरी है वो करते करते वाचा की कोई दरकार होती है। मोस्टली जब साइलेंस होम है, साइलेंस में ही जा रहे हैं, दूसरों को शिक्षा स्वरूप में देनी है, तो वाचा का तो कोई रोल ही नहीं है। जितनी जरूरत है उतना ही बोल दिया, बाकी फिर स्वरूप में टिक गए, तो कितनी सुंदर अनुभूति होगी। वे वजह के वाचा में आना, ये तो वैसे भी अंतर्मुखी आत्माओं को, योगी आत्माओं को शोभा ही नहीं देता।
इसलिए आज फास्टिंग डे में हर एक को पर्सनल ये भी अपना अटेंशन रखना है कि इसको क्या बना दें, एकदम साइलेंस होम, वाचा की दरकार ही ना पड़े, इशारों से काम हो जाए। फिर जहां जरूरत हो बस 2 बोल में ही काम हो जाता है, या ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए आज खास सतगुरुवार, दोनों तरह की फास्टिंग, हद की और बेहद की। ओम शांति। अव्यक्त संदेश 16/3/98। विशेष आत्माओं के हर कदम में सेवा, साधारण हो या विशेष हो, आपका तो हर कदम में क्या होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए। दादी जी के प्रति अव्यक्त बाप दादा का मधुर संदेश। आज बाप दादा के पास दादी जी की और सरव की याद लेते हुए गई तो बाप दादा बहुत मीठा मुस्कुरा रहे थे और कहा, आओ बच्ची, क्या समाचार लाई हो। मैं बोली, बाबा दादी जी का ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया। बाबा मुस्कुराते बोले, बच्ची बाप दादा को ऑपरेशन थिएटर में सारा कार्य देख ही रहे थे। बाबा के पास तो सहज साधन है। ऐसे कहते बाबा दादी को इमर्ज कर बहुत राज युक्त मुस्कुराते हुए नयन मिलन मना रहे थे। हम देख देख खुश हो रही थीं। फिर बाबा बोले, निमित्त विशेष आत्माओं की हर बात में सेवा समाई हुई है। सर्व को भिन्न भिन्न प्रकार से पाठ पढ़ाती है। जैसे मन से मनोबल भरती है, वैसे तन के हिसाब में भी अशरीरी और खुशी से पाठ बजाने में भी सबको प्रैक्टिकल पाठ पढ़ाती है। धन से भी एक तरफ बड़ी दिल, साथ में इकोनॉमी का पाठ पढ़ाती है। ऐसे हर कदम में पाठ पढ़ाती रहती है। ऐसे मिलते और महावाक्य उच्चारण करते सर्व बच्चों को याद प्यार दे। नेक्स्ट 7/4/98। सेवा के साथ साथ स्व उन्नति का बैलेंस रखो। मीटिंग प्रति अव्यक्त बाप दादा का दिव्य संदेश। आज जैसे ही मैं वतन में बाबा के पास गई तो देखा बाबा बहुत मीठा मुस्कुरा रहे थे और मैं जितना आगे जाती रही उतना बाबा की मुस्कुराहट में जैसे भिन्न भिन्न राज से चेंज आती जाती थी। कहाँ बढ़ रही थी मैं? इस तरफ, आगे बाबा की तरफ। मैं भी देख देख मुस्कुरा रही थी। तो जब मैं आगे पहुंची तो बाबा ने कहा, आओ मेरे सर्विसेबल बच्चे, आओ। ऐसे कहते बाबा ने कहा, बच्ची आज सर्विस का समाचार लाई हो। तो मैंने कहा, बाबा आपके पास तो पहले से ही पहुंच जाता है, अभी मैं क्या सुनाऊं। तो बाबा ने कहा, बच्ची मीटिंग तो मैं भी देखता हूं और इस साल बच्चों ने 2 थीम रखी हैं, एक स्व उन्नति की, दूसरा एक विशाल प्रोग्राम्स की। वैसे दोनों ही इकट्ठी चलनी चाहिए। उसके लिए बाबा ने कहा कि वर्ष के मास भिन्न भिन्न हैं, तो भिन्न भिन्न मास के प्रोग्राम को बांटो। कुछ मास विशेष स्व उन्नति की लहर फैले, उसमें फिर विशाल प्रोग्राम नहीं रखो। उसमें भी साल में बरसातों के 2 मास हर एक अपने अपने एरिया के हिसाब से ऐसे रखो जो स्व उन्नति के सिवाय और कोई भी बड़ा प्रोग्राम उस समय नहीं हो। बाकी छोटे छोटे प्रोग्राम की बात दूसरी है, लेकिन जो विशाल प्रोग्राम रखते हैं जिसमें सब तरफ की बुद्धि लगानी पड़ती है, तो उसमें फिर स्व उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए बाबा ने कहा, इस वर्ष बैलेंस का अभ्यास जरूर करो।
विशेष स्व उन्नति के 2 मास में सर्विस भी विघ्न नहीं डाले। क्या शिक्षा दे रहे हैं? सर्विस विघ्न रूप होती है। क्या कहा? स्वोन्नति में सर्विस विघ्न ना बने, माना याद तुमको सर्विस की आ रही है और 2 मास खास किसके हैं? स्वोन्नति के। और जब सर्विस करते हो तो स्वोन्नति की स्थिति तो चाहिए ही। ये तो कभी छूटनी ही नहीं चाहिए। क्या एक बार सेवा छूट जाए तो चलेगा, लेकिन स्व नहीं छूटना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि इस साल कुछ नवीनता तो करेंगे ना, क्योंकि नवीनता के बिना तो मजा भी नहीं आता। तो बाबा ने एक काम तो दिया ही है कि मुक्ति वर्ष में 18 जनवरी में मैं सबसे पूछूंगा कौन कौन मुक्ति वर्ष में मुक्त हुआ। यह तो बाबा ने डेट फिक्स कर दी है, लेकिन इस वर्ष बाबा मीटिंग वालों को खास कहते हैं क्योंकि सब सेंटर्स की विशेष आत्माएं आई हुई हैं। तो इस साल बाबा बैलेंस देखना चाहते हैं। जो बच्चे कहते हैं कि सेवा में लग गए इसलिए स्व उन्नति की तरफ अटेंशन कम हो गया, तो इस वर्ष बाबा यह नहीं सुनना चाहता कि सेवा के कारण स्व उन्नति पर ध्यान कम हो गया, तो इनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कि जो भी अपनी सेवा है वो तो करनी ही है। तो सेवा चलो यज्ञ की सेवा है, लेकिन स्व का तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पुण्य का खाता कितना जमा हुआ? जो सेवा की पुण्य मिला नहीं मिला, लेकिन नुकसान समय अनुसार जो योग युक्त अवस्था होनी चाहिए थी वह तो, क्योंकि एक जिम्मेवारी ली हुई है, ये जिम्मेवारी निभानी है। बाद में हमारे पास समय की कमी है क्या? बोलो। आप लोग अगर कोई सेवा है छोटी मोटी, बड़ी तो सेवाएं हैं भी नहीं, उसको करने के बाद आप लोगों के पास भरपूर समय है नहीं है? है नहीं है? तो सेवा में अगर हल्के हो जाओ तो इसमें भी बहुत बड़ा नुकसान ही समझो। जो कला आप में सेवा में भरनी है वो कला तो रह गई। सेवा का भी टाइम टेबल होना चाहिए। जैसे आधा घंटा ये सेवा है, इस सेवा में मेरे को 75% मेरे को अपनी सफलता चाहिए। सेवा को भी ऐसे नहीं कर सकते। सेवा में भी खास, जैसे आधा घंटा है या 1 घंटा है, तो 1 घंटा है तो उसको 2-3 हिस्से में बांटो, नहीं तो कम से कम आधे घंटे में तो बांटनी ही चाहिए। अगर 2 घंटे की सेवा है तो 4 हिस्से में बांटो, और हर आधे घंटे में खास 75%। अगर आप रिजल्ट नहीं निकालते तो कहेंगे विशेष भट्टी में पड़े हुए हैं। जब 75 का लक्ष्य रखें तब जाके 50% की रिजल्ट निकलती है। लेकिन टारगेट बाबा कर्मयोगी अर्थात कितनी रिजल्ट चाहिए बाबा को? है नहीं? अरे 100% कर्मयोगी माना कर्म भी चलते रहे तुम्हारे और योग युक्त अवस्था भी बनी रहे। ये हमारी रिजल्ट बात चाहता है। इसलिए कर्म में हम हल्के नहीं हो सकते कि कर्म है ये जिम्मेवारी निभा के बहुत समय है। लेकिन जो तुमको कर्म में परफेक्शन चाहिए थी, जो अनुभूति होनी चाहिए थी, उससे तो वंचित रह गए। तो जो बच्चे कहते हैं कि सेवा में लग गए इसलिए स्व उन्नति की तरफ अटेंशन कम हो गया, तो इस वर्ष बाबा यह नहीं सुनना चाहता कि सेवा के कारण स्व उन्नति पर ध्यान कम हो गया। तो बाहर वालों की क्या गति होगी? जिनके पास कुछ ना कुछ जिम्मेवारी हैं, चाहे घर गृहस्थ में रह रहे हैं, चाहे कोई भी, कुछ ना कुछ तो है ना। तुम जब रिसर्च करोगे तो तुम अनुभव सुना सकते हो, देखो हम ये 2-3 घंटे की ऐसी सेवा करते हैं तो भी हमारी स्व स्थिति, फिर उनके पास कोई बहाना बचेगा कि हम 480 नहीं कर सकते या 240 नहीं कर सकते। भविष्य में रिजल्ट तो उनमें से भी कोई को अच्छी निकालनी है, नहीं निकालनी।
है? कोई कोई जो हैं जो तुम्हारे समान ही पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो उनको वैसी रिजल्ट निकालनी है नहीं निकालनी जो तुमको निकालनी है। तो इस वर्ष बाबा यह नहीं सुनना चाहता कि सेवा के कारण स्वयं उन्नति पर ध्यान कम हो गया, इसलिए बाबा इस साल किसी भी रीति से बैलेंस देखना चाहते हैं। कर्म छोड़ के नहीं, क्या चाहते हैं? बैलेंस। कर्म छोड़ के देखो, मन की तो वही दशा रहती है, वही दशा है। छोड़ के देखो कर्म में कोई अंतर आता है विशेष? जब वही दशा है, जो बैठ के बहुत अच्छी दशा में, वो अलवेले हैं, मात्र अलवेले हैं। जबकि वही अनुभूति जिनकी बहुत अच्छी मनसा है, वैसी की वैसी अनुभूति किसी भी कर्म करते हुए वो कर सकते हैं। उनका अलवेलापन अगर हल्के में ले लेते हैं, चलो थोड़ी देर इन्वॉल्व हो लो, इसको बाबा कहते हैं व्यर्थ कर्म, अलवेलापन। सबके लिए अपनी अपनी तरह की परिभाषा है, सबके लिए एक सी परिभाषा नहीं है। इसलिए कर्म योग, कर्म करते हुए उस बीज रूप अवस्था में स्थित होना, यह है सबसे मुख्य। इसलिए बाबा इस साल किसी भी रीति से बैलेंस का देखना चाहते हैं, तो स्वयं उन्नति भी साथ साथ रहे और सेवा भी हो। उसके बाद बाबा ने कहा कि अभी सभी मीटिंग वाले बच्चों का एक गुण देखकर बाबा को बहुत प्यार आ रहा है। कौन सा गुण? बाबा ने कहा एक गुण यह है कि जब प्रोग्राम बनता है तो सब बड़े उमंग उत्साह से पहुंच जाते हैं। अपने परिस्थिति को किनारे कर मधुबन से दादी का जब बुलावा आता है तो एवर रेडी वन बुलावे पर एक्यूरेट पहुंच जाते हैं। यह गुण सभी का बहुत अच्छा है। इस गुण को देख करके बाबा मुस्कुरा देते हैं। तो जैसे इस समय यह गुण बहुत प्रिय लग रहा है, ऐसे जब भी बड़े निमित्त बने हुए कोई सेवा के लिए भी ऑर्डर देवें, तो आप समय पर मान, डायरेक्शन पर मान, वहां पहुंच करके यह कार्य करो। तो यह भी एक बड़ों को रिगार्ड देना है। हाँ जी का पाठ पढ़कर बड़ों की बहुत दुआएं लेनी है। इसलिए बाबा इस गुण के ऊपर हर एक बच्चे को अरब गुना खरब गुना मुबारक देते हैं। बाबा की दृष्टि में तो सब समाये हुए ही थे, और जब मैं वतन में जाती हूं तो बाबा की आंखें ही मेरे लिए टीवी होती हैं, और बाबा का जो एक एक बच्चे प्रति प्यार है, वह प्यार की तस्वीर बाबा की आंखों की टीवी में देखती रहती हूं। नेक्स्ट है 21/4/98। समय की समीपता बाप के समीपता का अनुभव कराती है। ब्रह्मा वत्स प्रति अव्यक्त वतन से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का अव्यक्त संदेश। आज बाप दादा के पास गई तो बाप दादा बहुत मीठी मुस्कान से ही दृष्टि दे रहे थे। मैं दृष्टि से मिलन की सृष्टि में खो गई, और थोड़े समय के बाद देखा कि बाप दादा के पास मेरे साथ साथ देश विदेश के अनेक बच्चे भी पहुंच गए, और बाप दादा हर एक के माथे पर वरदानी हाथ घुमा रहे थे, और हाथ घुमाते ही वह लाइट की छत्र छाया बन गई। साथ साथ बाबा जो दृष्टि दे रहे थे, उसमें ऐसा अनुभव हो रहा था कि बाप दादा के दिल की मुबारक मिल रही है। संदेशी भी गई, संदेशी के साथ साथ कौन इमर्ज हो गए? क्या बताया अभी? कौन से बच्चे? कुछ विदेशी और कुछ स्वदेशी बच्चे भी इमर्ज हो गए। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी होंगे वो संदेशी ने उनको वहां देखा, तो वह दृश्य भी अलौकिक था। हर एक खुशी के झूले में झूल रहे थे। उसके बाद बाबा बोले, बच्चे
सब बच्चों के दिल के उमंग का गीत बाबा के पास पहुंच गया है। बाप दादा तो अमृत वेले से मीठा मीठा गीत सुन खुश होते हैं, जो बाप दादा के दिल के विचित्र टेप रिकॉर्ड में भरा हुआ है। ऐसे कहते ही बाबा ने एक ताली बजाई तो क्या देखा, बाबा के दिल में भरा हुआ हम बच्चों का आवाज शब्दों में नहीं लेकिन वंडरफुल ट्यून की आवाज में सुनाई देने लगा। लेकिन ट्यून में भी ऐसा स्पष्ट था जो समझ में आ रहा था। यह थी वतन की जादूगरी। तुम्हारे यहाँ क्या होते हैं, किसी भी बात को अनुभव कराने के लिए, समझाने के लिए क्या है तुम्हारे पास, शब्द। और वतन में क्या होता है, संकल्पों की भाषा होती है। उधर संकल्प किया और ऐसा ही स्पष्ट होगा जैसा तुम वाचा से स्पष्ट करते हो। तो यह थी वतन की जादूगरी। अब हम सब बच्चों का क्या गीत था, वह जो हमने सुना वह आप भी सुनो। सबका यही साज भरा हुआ गीत था। पहला, बाबा हमें तो अब विश्व में आपको प्रत्यक्ष करना ही है। विश्व की बहुत दुर्गति हो चुकी। ये विश्व ब्राह्मणों का चौथी अवस्था में चला गया। सब इंतजार कर रहे हैं, बाप से जो उनको मिलना चाहिए था वो ना सहयोग मिल पा रहा है। वर्तमान समय अवस्थाएं और नीचे गिरती जा रही हैं। तो अब हमें विश्व में आपको प्रत्यक्ष करना ही है। दूसरा, स्वयं को बाप समान बनाना ही है। प्रत्यक्षता का आधार स्वयं को बाप समान बनाना। तीसरा, विश्व की दुख अशांतमय आत्माओं को मुक्त करना ही है। ऐसे अपने ही दिल के आवाज अव्यक्त साजों में सुन हम सब भी बहुत खुश हो रहे थे कि बाबा आपके दिल का अलौकिक टेप रिकॉर्ड भी कितना विचित्र, न्यारा और प्यारा है। उसके बाद बाबा बोले, बच्चे, इस वर्ष बाप दादा ने देखा कि अनेक बच्चों को स्वयं परिवर्तन और सेवा प्रति बहुत उमंग भरा दृढ़ संकल्प है, और यह दोनों का बैलेंस ही हर एक के लिए स्वयं प्रति ब्लेसिंग बन रहा है और विश्व को भी वाइब्रेशन द्वारा ब्लेसिंग की साकाश मिल रही है। बाबा ने पूछा, बच्ची और क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा अभी अमेरिका में आवाज बुलंद करने के लिए विशेष वीआईपीज और विशेष टीचर्स की मीटिंग हो रही है, और इस वर्ष के रिफ्रेशमेंट के अनुभव भी बच्चों के बहुत सुंदर हैं। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बच्चे, समय की समीपता भी बाप की समीपता का अनुभव करा रही है। बाबा के पास सबके अनुभव पहुंच गए हैं। अनुभूति का आधार क्या है? समय की समीपता। जितना जितना समय संपन्नता की ओर, उतना उतना स्वतः ही अनुभूतियां कैसी होने वाली हैं? असंभव संभव होगा। बाप ऐसे बच्चों को परिवर्तन की मुबारक भी दे रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं कि सदा परिवर्तन भव। पहला है मिलन के अनुभव, दूसरा परिवर्तन के अनुभव, तीसरा सेल्फ रियलाइजेशन का अनुभव, चौथा सेवा में उमंग उत्साह से दृढ़ता के अनुभव को बढ़ाते चलो, बढ़ाते रहो और अमर रहो। ऐसे कहते बाबा ने कहा कि विदेश में भी बच्चे मीटिंग कर रहे हैं। यह बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। दृढ़ता की चाबी तो बच्चों के पास है ही, तो सफलता का खजाना भी प्राप्त है ही। किस आधार से? दृढ़ता के आधार से सफलता हुई पड़ी है। बाप का साथ और हाथ हर बच्चे को अनुभव है और होता रहेगा।
देश में मधुबन में भी मीटिंग बहुत अच्छी उमंग उत्साह की रही। बाप दादा तो सब सुनते हर्षित होते कि वाह मेरे सेवा के निमित्त बने वाह बच्चे, आगे बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, उड़ते रहो। कितना प्यार बाप दादा दिल से बच्चों को करते हैं, वह बाप ही जाने, बच्चे ही जाने, और न जाने कोई। बस ऐसे कहते बाप दादा बच्चों के स्नेह में ऐसे समा गए जो मैं देखती ही रह गई। बस यही दिल से निकला, इतना प्यार कौन करेगा। यही सोचते मिलन मनाते साकार दुनिया में पहुंच गई। नेक्स्ट है 19/6/98। बेहद के वैराग्य वृत्ति से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करो। ब्रह्मा बत्सों प्रति अव्यक्त वतन से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का अव्यक्त संदेश। आज बाप दादा के पास गई तो बाप दादा बहुत ही स्नेह और शक्ति रूप से दृष्टि देते मधुर मिलन मना रहे थे। मैं आगे बढ़ते ही दृष्टि में समा गई। बाबा बोले, आओ मेरे विश्व परिवर्तक बच्चे आओ। जानते हो आज बाबा के पास कौन आए हैं? मैं देखने लगी तो क्या देखा, बड़े आदर भाव से हाथ में मालाएं लिए हुए प्रकृति के 5 तत्व सूक्ष्म रूप धारण किए हुए बाप दादा के परमान कार्य कर रहे हैं और बाप दादा उन्हें दृष्टि दे रहे हैं। कौन? क्या मतलब? कितने तत्व हैं? 5। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और तो कोई 5 सूक्ष्म आत्माएं। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश 3 सूक्ष्म हैं, तो ये भी तो सूक्ष्म में होंगे नहीं होंगे? नहीं है। जब ये तत्व जो हैं अपने बहुत सुंदर स्टेज में जाएंगे तो ये सूक्ष्म आत्माएं उनके सहयोगी बनेंगी नहीं बनेंगी? तो बाप दादा को 5 तत्व सूक्ष्म रूप धारण किए हुए बाप दादा को प्रणाम कर रहे हैं और बाप दादा उन्हें दृष्टि दे रहे हैं। मुक्त हो जाओ। क्या दृष्टि दे रहे हैं? जी, इसमें नहीं आया, मतलब तो यही निकला ना। जब उनको बेचारों को दृष्टि मिल रही है तो मुक्त होंगे नहीं होंगे? बाबा ने हमें साथ में सामने आने के लिए इशारा दिया और मैं बाबा के साथ सामने पहुंच गई। बाबा बोले, बच्ची जानती हो या क्या कहना चाहते हैं? किससे पूछा? बच्ची से। उसमें भी आकाश तत्व तो वैसे इतना सूक्ष्म है। अब इतनी सूक्ष्म हमारी स्टेज हो तो ये बेचारा क्या कहना चाहता है, कहाँ अटका हुआ है ना? तभी तो सुनाई देगा ना, है ना? और चलो पृथ्वी तत्व की तो बात ही छोड़ो, है ना? और कितने तत्व हैं? जल ना कह के उसको वरुण देव कहें तो चलेगा नहीं चलेगा? है? हाँ, और अग्निदेव को वो क्या है, ये 2 बाद में निकले हैं, अरुण और वरुण। ऐसा है? अरुणाचल इसका प्रतीक है। अरुण अर्थात सूर्य। सूर्य नहीं होता वास्तव में, सूर्य का रथ होता है। वरुण अर्थात जल, और एक तो बेचारा भूत माना हवा। कौन सा? वायु। तो वैसे ही भूत ही हुआ ना। वायु माना हवा, किसी में ही प्रवेश कर जाए, कहीं भी उछलते कूदते रहें। है? तो किससे पूछा? बाबा बोले, बच्ची जानती हो यह क्या कहना चाहते हैं? ये जो कितने हैं ये? अरे 5 में 2 तो बता दिए, इतने सूक्ष्म। अब आकाश इतना सूक्ष्म है ना? वो बच्ची बेचारी क्या समझ पाएगी? अब पृथ्वी तत्व तो चलो उसको साइड में किनारे कर दो, फीमेल चोला है तो बाबा तो सेफ्टी करता ही है, इनकी तो कोई बात ही नहीं। कितने बचे? 3 बचे। तो पूछा, यह क्या कहना चाहते हैं?
मैं मुस्कुराई तो बाबा बोले, प्रकृति पूछती है कि अब तो हम अलग अलग स्थानों में एक एक तत्व द्वारा हलचल मचा रहे हैं, लेकिन सब इकट्ठे हो हलचल मचाने के लिए कब अड़ रहे हैं? हम अपना जलवा संगठित रूप में दिखाएं, जल्दी से सफाई हो जाए। कब तक समाप्ति समारोह मनाएंगे? यहां तो प्रकृति का हो या फिर पृथ्वी रूप का हो। तो कब तक समाप्ति समारोह मनाएंगे? तो बोलो बच्ची, कब ऑर्डर दें? है ना, ये तो तैयार ही बैठे हैं। क्योंकि आप प्रकृति पति बच्चों के तीव्र गति के संपन्न बनने का पुरुषार्थ ही परिवर्तन का आधार है। मैं बोली बाबा, अब चारों ओर पुरुषार्थ की लहर तो है, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं, क्या है, चारों ओर लहर अच्छी है। मुक्ति वर्ष मनाने का अटेंशन तो है ही, अब जल्दी से जल्दी क्या होना है, मुक्त होना है। बाबा मुस्कुराते बोले, क्या संगठित रूप में विश्व परिवर्तन के कार्य में सब एवर रेडी हैं? संगठित रूप में वो स्वयं स्थिति में टिकना, उस ज्वाला स्वरूप में टिकना, क्योंकि स्थापना में तो सर्व आत्माओं का साथ चाहिए, राज्य तो तभी स्थापन होगा ना। अब तो बाप बच्चों से यही चाहते हैं कि अब हर एक बच्चे को अपने दिल से बेहद का वैराग्य उत्पन्न हो, तब यह लहर तीव्र गति से प्रत्यक्ष दिखाई दे। सेवा से, संगठन से वैराग्य नहीं, लेकिन पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार और पुरानी दुनिया की वस्तुओं से वैराग्य हो। क्या कहा? पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार और पुरानी दुनिया के वस्तुओं से वैराग्य हो। हर एक में ऐसा सर्व प्रकार का वैराग्य है। जितने भी भट्टी में पड़े हुए हैं, जिन्होंने भी खास तपस्या के प्रोग्राम्स बनाए हैं, उनके लिए पूछा तो सर्व कमजोरियों से अंश मात्र तक मुक्ति है, क्योंकि आप विश्व मास्टर रचयिता आत्माओं के आधार से ही विश्व परिवर्तन होना है। आप ब्राह्मणों की वर्तमान की मुक्त स्थिति से ही विश्व की सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्ति मिलनी है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी सभी बच्चों पर है। ऐसा कहते बाबा जैसे वतन से ही सर्व बच्चों को ज्ञान सूर्य रूप से शक्तिशाली किरणें दे रहे थे। मैं भी बाबा के साथ उसी रूप में समाई हुई थी। कुछ समय के बाद बाबा मुस्कुराते बोले, और क्या समाचार है? मैं बोली, बाबा आजकल तो मधुबन, शांतिवन और ज्ञान सरोवर में जोर शोर से सेवाएं चल रही हैं, और दादी, हमारी दादी और साथी दादियां, भाई बहनें सब बहुत अथक बन सेवा कर रहे हैं। बाबा बोले, बाबा भी बच्चों को देखकर खुश होते हैं और सेवा की मुबारक पदम गुना दे रहे हैं। साथ में सदा एक रस स्थिति द्वारा बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो का वरदान भी दे रहे हैं। मधुबन के साथ चारों ओर भारत और विदेश के हर बच्चे को सूक्ष्म में बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं, और यही आशा बच्चों से रख रहे हैं कि सदा स्वयं स्थिति और सेवा का बैलेंस आवश्यक है, और दोनों साथ साथ हो। प्रकृति भी आप प्रकृति पति बच्चों का आवाहन कर रही है कि कब इन श्रेष्ठ आत्माओं का विजय माला से स्वागत करें, सुखमय संसार में सेवाधारी बन सेवा करें। उसके बाद मैंने अपनी दादी और अपने विदेश जाने का समाचार सुनाया। सुनते ही जैसे बाबा के सामने दादी इमर्ज थी और बाबा स्नेह से बोल रहे थे, बच्ची बहुत ऑलराउंडर सर्विस के प्लान्स बनाती रहती है, सेवा प्रति शुभ संकल्प का मंथन अच्छा चलता है, जनक बच्ची का ज्ञान मंथन ज्यादा चलता है,
सेवा का भी चलता है। दादी का सबको बिजी करने का संकल्प अच्छा चलता है। और बाप दादा भी टच करता है इसको, जिसका जैसा जो पार्ट है उसको वैसा टच करता है बाप दादा। इसलिए क्या करती हैं, क्या बोलते थे, खूब फटकाओ। किसको दी थी ड्यूटी फटकाने की? और दूसरी ड्यूटी दादी जानकी का भी होता है ना। तो बाप दादा भी टच करता है। बच्ची कैच कर प्रैक्टिकल में लाने का अच्छा पार्ट बजा रही है, क्योंकि विश्व के निमित्त है। बाप दादा अथक भव और न्यारे प्यारे भव का सदा वरदान देते रहते हैं। उसके बाद बाबा ने एक नए प्रकार की मसाज दादी को की। पहले दादी को की, फिर दादी जानकी को। क्या थी? बाबा के दोनों नैनों से दो रेज लाइट की निकल रही थी, जो एक बहुत शक्तिशाली थी, दूसरी शीतल थी। वह प्रकाश की रेज दादी के मस्तक में गोल गोल घूम रहा था और बहुत फ्रेश कर रहा था। ऐसे सारे शरीर में भी घूम रहा था और बहुत रिफ्रेश हो रहे हैं। ऐसा अनुभव दादी के चेहरे से हमें भी हो रहा था। पहले शक्तिशाली रेज घूमी, फिर बाद में शीतल प्रकाश की रेज घूमी। ऐसे दोनों दादियों की मिसाज की। सच तो सीन बड़ी विचित्र थी और ऑटोमेटिक बहुत रमणीक भी थी। मैं तो साक्षी हो देखते ही खुश हो रही थी कि वाह हमारी दादियां। फिर उनके बाद मैंने दादी और अपने फॉरेन जाने का अनुभव सुनाया। बाबा बोले, मेरे निमित्त बच्चों के कदम में पदम है। डबल फायदा है, एक तो अनेक विशेष लोगों को संदेश मिल जाता है, संबंध में समीप आते हैं, माइक बन जाते हैं, और दूसरा ब्राह्मण तो उड़ जाते हैं। फिर मैंने लंदन के लिए सुनाया कि अचानक जा रहे हैं। बाबा मुस्कुराए और बहुत राज युक्त रूप में बोले, आदि अनन्य बच्चों का आपस में दिल का जिगर का प्यार है और सहयोग की भावना है। उसी विशेषता से कारोबार चल रही है। बाप दादा यह देख हर्षित होते हैं कि एक दो को समय पर हाँ जी और समीपता अच्छी है। जनक बच्ची सदा सहयोगी रही है और हर ऑलराउंड सेवा में हाजिर होती है। तो हजूर भी सदा हाजिर साथ है। बच्ची को रेस्ट करना भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए आवश्यक है। सर्व फॉरेन के सेवाधारी बच्चों को भी बहुत याद प्यार देना। यह था समाचार। ओम शांति। पॉइंट्स हैं। अभी आजकल बाबा का सुनना सुनाना कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कोई 12 बजे क्लास का तो कोई रोल दिख नहीं रहा है ना। जो पॉइंट्स हों मुरली के विशेष, जैसे आज कितनी तारीख है ना, 7 तारीख है, तो 7 की मुरली के कुछ ऐसे आपके पास पॉइंट्स हों या निकाल लिया करो, समय हो तो इस पर डिस्कस कर लिया करेंगे। लेकिन 12 बजे कोई क्लास नहीं है। आज साइलेंस डे। और कोई कर्म है उसमें अपना पर्सनल प्रोग्राम सेट करके कर्म भी चलता रहे और अपना विशेष चार्ट की चेकिंग। हाँ जी। कोई हाँ जी। बोलो, तो मुरली के पूछ लो, जो भी पूछने हो। अगर मुरली के भी बीच में आज का जो डेट है या फिर कल पूछ लेना, बोले निकाल के रखें तो पूछो, या दूसरे कोई हो वो भी पूछो। इस समय बाप यह रूहानी पढ़ाई पढ़ाने की सेवा करते हैं। हाँ जी। यह भी तुम जानते हो।
बाप का भी पार्ट है, टीचर का भी पार्ट है और गुरु का भी पार्ट है। हम्म। तीनों पार्ट अच्छे बजा रहे हैं। देखो, अगर इसको ब्रह्मा बाबा के समय पे रिपीट करो, क्या बोल रहे हैं? बाप, टीचर, सदगुरु, ये पार्ट अच्छे बजा रहे हैं, माना मौजूद थे या चले गए थे या भविष्य में बजाएंगे। जो जो पार्ट भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है पहले यज्ञ में बज चुका है। वहां बजा पार्ट शॉर्ट, अभी वो संपन्न स्वरूप से हर एक पार्ट बजना है। इसलिए बोला बाप, टीचर, सतगुरु ये पार्ट बज रहे हैं। हाँ, माना ये तीनों अपने अपने पार्ट बजा रहे हैं। हाँ जी। ब्राह्मण बन कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर फिर वापस जाएंगे। हाँ, सबका लक्ष्य भी क्या है? अगर तुम पवित्र ब्राह्मण नहीं बने हो, ब्राह्मण बन, ब्राह्मण अर्थात पवित्र, ब्राह्मण बन कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर। जाना कहाँ है? कहाँ जाना है? जी, वापस घर जाना है। लेकिन घर जाने की कंडीशन है, चाहे तो सूक्ष्म बटन में अटक जाओ, वो बन जाएगा धर्मराजपुरी। परम धाम का गेट खुलने वाला नहीं है, या तो सजाओं के द्वारा या कर्मातीत अवस्था के द्वारा, तो ही कंडीशंस हैं। इसलिए बोला आगे चल के सूक्ष्म वतन का बहुत वंडरफुल पार्ट है। किसी को भी परम धाम जाने की परमिशन नहीं है। बीच में क्या है? सूक्ष्म शरीर के द्वारा सूक्ष्म सजाएं, और आत्मा को पूरी वैसी ही अनुभूति होती है जैसे स्थूल रूप में। सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी सजाओं का जो बहुत बड़ा हिसाब किताब अभी चुकतू होना है आगे चल के, वो है सूक्ष्म वतन में कुछ समय रुक के, वहां जब तक आत्मा एकदम प्योर ना बन जाए, अपने हिसाब किताब पूरे चुकते ना कर ले, तब तक परम धाम जा नहीं सकते। पहली कंडीशन पवित्र ब्राह्मण बनना। दूसरी कंडीशन, जिनको लगता है हमको जीते जी जाना है, वो कर्मातीत जब तक ना बने, मन बुद्धि और उसके बाद शरीर 100% सात्विक जब तक ना बने, तब तक परम धाम जा नहीं सकते। चाहे स्थूल रूप में जो आत्माएं जाती हैं उनके लिए वही कंडीशन है। तुम फरिश्ता बन के जाते हो तो माना सूक्ष्म वतन में पहले तुम्हारी मीटिंग होती है, तुम्हारे लिए इंतजार करते हैं। सूक्ष्म वतन में किन किन की मीटिंग होती है? ऋषियों और देवताओं की मीटिंग होती है। तो तुम वो मीटिंग करते हुए ऊपर जाते हो, है ना। लेकिन नहीं तो सूक्ष्म वतन में तो सबको जाना पड़े, सबको शरीर नहीं मिलने हैं, तुरंत परम धाम का गेट नहीं खुलना है। कुछ समय सूक्ष्म वतन में रुको, वहां सजाओं के बाद फिर कहां चले जाओ? परम धाम। फिर अपने चक्कर में फिर अपने अपने समय के अनुसार तुमको वापस नीचे आना है। इसलिए शरीर छोड़ना कोई श्रेष्ठ गति नहीं होती। ब्राह्मण बनने के बाद अगर शरीर छूटता है तो वो कोई श्रेष्ठ गति नहीं मानी जाती। हमारा लक्ष्य ही है। कौन सा यादगार है? अकाल तख्त। साकार मुरली ने बोला, किसका यादगार है अकाल तख्त? ये तुम्हारे तख्त, इनको काल खा नहीं सकता, ये लक्ष्य दिया है। वो उन्होंने लकड़ी का अकाल तख्त बना दिया। लेकिन वास्तव में है तुम्हारा संगम युग का यादगार। ये जितने भी तुम्हारे तख्त हैं, जो शरीर हैं, इनको काल खा ना सके। ये है हमारा योग बल। अगर अपने इसी शरीर में रहते रहते हिसाब का चुकतू नहीं हुए तो सूक्ष्म वतन, नहीं सूक्ष्म वतन तो फिर से गर्भ में जाओ, फिर नया शरीर लेके, जब तक 111 आने से लेके पूरे 9 लाख की पॉपुलेशन बननी है, नहीं बननी? नहीं बननी है। जब से 111 शुरुआत होगी, वहां से 9 लाख बनने के लिए कोई समय लगेगा या जम दे जा चुटकी में हो जाएगा सब? समय तो लगेगा ना। तो इतना लंबा समय जो बाद में आने वाली हैं 9 लाख में भी, कोई सबसे पहले ब्रह्मा बाबा के साथ आने वाले हैं, कोई बीच में आने वाले हैं, रॉयल फैमिली वाले हैं, 4 प्रकार की प्रजा है, तो कायदा है। इसलिए पहले
ब्राह्मण, फिर कर्मातीत, फिर कहाँ जाना है? घर जाना, उसके बाद नंबरवार आना। हाँ जी। इसी में आगे है कि तुम बाप को भी जानते हो, बायजोली या 84 के चक्र को भी तुम जानते हो। हाँ, ये तुम जानते हो, ये बायोजली का जो खेल है, क्या होता है इसमें? जब गुलाटी मारते हैं, कभी सर नीचे और पांव ऊपर, और कभी पांव ऊपर सर नीचे। वो गुलाटी मारते जाते हैं और अपने जो मुराद होती है उसको पूरा करते हैं। तुम्हारी क्या मुराद है? वापस घर जाना है गुलाटी मारते मारते। तो कितनी गुलाटी मारते हो? 84 तो गुलाटी मारोगे ही मारोगे, है ना? ऐसे तो कलह क्लेश की दुनिया तुम्हारी छूट गई। 8 घंटे की मेहनत नहीं हो सकती। जो कलह क्लेश में ब्राह्मण जी रहे हैं, जो चौथी अवस्था में जी रहे हैं, वो 8 घंटे की मेहनत करें, हो नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो ऊपर पहुंचे नहीं पहुंचे है? तो भी गुलाटी तो है ही। ये जो तुम्हारे 84 जन्मों की तुमको जो नॉलेज दी है बाबा ने, जो उल्टी सीढ़ी चढ़ने का तुमको ज्ञान दिया है, कि जब तुम त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखते हो, तुम्हारा चेहरा कैसा होता है? खिला रहता है। थोड़ा सा और ऊपर जाते हो, त्रेता के आदि में डबल खिल जाता है, क्योंकि वहां से सतो प्रधानता की शुरुआत होती है। और ऊपर जाते हो तो सदा खिलता रहता है। तो ये गुलाटी खाते खाते कहां पहुंच गए? एकदम सतयुग के आदि में। अब जब सतयुग के आदि में आ गए, घूम लीजिए, अब तुमको लिफ्ट मिली। क्या? अब सतो प्रधान तुम्हारी मन बुद्धि बनी, इतनी सात्विकता है जो खुशबू केवल तुम ही महसूस कर सकते हो, दूसरा तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तब जाके तुमको लिफ्ट मिलती है। अब लिफ्ट में बैठो और सीधा कितने जन्म? 4। सबसे नीचे कितनी कलाएं होती हैं? 4, फिर उसके ऊपर 8, फिर 12 14 तो एक ही स्टेप जैसा दिखता है ना? हाँ, और उसके ऊपर 16, उसके ऊपर कलातीत। अब वो नौबत आई है। ये जो कलाओं का शास्त्रों में गायन है, 4 कला वाला भी कितना पावरफुल हो सकता है, आगे चल के तुम अनुभव करोगे। अगर 4 घंटे की कोई बीज रूप अवस्था में टिक जाए, जो बाप कहता है, अगर 4 घंटे 3 घंटा 45 मिनट तुम्हारी मन बुद्धि एकाग्र हो गई, तो आसन सिद्ध हो जाता है। कितने घंटे के लिए? 24 घंटे के लिए। तो कल्पना करो, जो कलाओं की शुरुआत है, कितना जबरदस्त तुम्हारी स्टेज होती है। इसलिए क्या दिखाया परशुराम को? सबके गले उड़ा दिए, इनके सब क्षत्रियों का सर्वनाश कर दिया। 4 कलाओं में इतनी ताकत थी। ब्राह्मण था, पवित्र ब्राह्मण था। सोचो, वंडरफुल। और फिर 8 कला, और फिर 14 कला, 16 कला होते हुए कलातीत, भगवान के समान स्टेज। तो ये बायजोली है, तुम्हारे नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आके फिर लिफ्ट में ऊपर जाना। ये वंडरफुल खेल है। हाँ जी। बायजोली से तुमको बहुत इजी कर समझाते हैं। बहुत इजी कर समझाते हैं कि ज्यादा यात्रा नहीं बची है। ये हथेली पे तुम्हारे 10 साल कैसे लगते हैं? बहुत समय लगे, चुटकियों में जा रहे हैं? अभी तुमको सुबह कब होती है, शाम कब हो जाती है, मालूम पड़ता है? अगर थोड़ा वो किसको मालूम पड़ रहा है, आगे चल कर नहीं मालूम पड़ेगा। दिन ही याद नहीं रहेगा, कौन सा सोमवार है, कौन सा गुरुवार है, कौन सा मंगल बुध मालूम है, रोज ही सोमवार गुरुवार। देखना आगे चल के कितना वंडरफुल समय होगा। रोज ही तुमको सोमवार गुरुवार लगने वाला है। बीच में मंगल का कोई रोल नहीं, बुध का कोई रोल नहीं, शुक्राचार्य तो है ही नहीं, और शनिदेव 3rd क्लास, बिल्कुल कोई रोल ही नहीं है। सोचो कितना फास्ट, तीव्र गति से तुम्हारी फास्टिंग चलेगी। कैसे संकल्पों का भोजन चाहिए ही नहीं। स्वतः ही इतना सुंदर वायुमंडल, इतना बड़ा भाग्य है। हाँ जी। बायजोली से तुमको बहुत इजी कर समझाते हैं, तुमको बहुत हल्का बनाते हैं। हल्के बनते हो, भारी बनते हो?
हैं? ऐसे ही जब ये नई नई प्रदर्शनी निकली होगी, तब ये पूरा 84 का चिट्ठा सामने आया होगा, शास्त्र पूरे झूठे हो रहे थे, भगवान की अपनी एक मान्यता सामने आ रही थी, पूरे शास्त्र झूठे हो रहे थे या सत्य थे? पूरे शास्त्र झूठे हो रहे थे। ये मुरली जो शास्त्र हैं, अव्यक्तवाणी पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, इनका सार जिनकी बुद्धि में बैठ जाए, उस यात्रा जिनकी बुद्धि में बैठ जाए, इसलिए लास्ट में कौन सा चित्र बचना है? एक ही चित्र बचेगा नई दुनिया में। कौन सा? सीढ़ी का चित्र। हम अपनी यात्रा को स्वयं ही देख सकेंगे, अपनी बुद्धि इतनी सूक्ष्म मन बुद्धि हो जाएगी, स्वयं को ही चेक करेंगे हम कहाँ हैं, अभी हमको कहाँ तक जाना है। हाँ जी, ताकि अपने को बिंदी समझ और झट भागे। कहाँ तक पहुंचना है? बायजोली से फिर बिंदी समझ झट, उसमें झटपट का ही खेल है। झट और गई भगवान की गोद में, और उसमें सबसे बड़ा रोल बिंदी का। पहले शुरुआत होती है बिंदी समझना, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। फिर धीरे धीरे उसकी अनुभूति, उस पॉइंट में टिकना, इतना तुम्हारा तीसरा नेत्र एकाग्र हो जाए ड्रिल करते 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 करते। अब इतना बड़ा विजन जो तुमको सहज हो गया बनाना, उतना ही सहज बिंदी में टिकना हो गया। तो समझो कहाँ की तैयारी है तुम्हारी? भगवान की गोद में जाने की तैयारी। जैसा तुमको तैयार होना था, जो कंडीशंस थी, वो सब कंडीशन तुमने पार कर ली। जब किससे मिलन मनाने जा रहे हैं? मिलन मनाना है, वो हाथी से हम हैं चींटी, इनका मिलन होगा? होगा? बिल्कुल नहीं। तो अगर हाथी से मिलन बनाना है तो कैसा बनना पड़ेगा? हाथी जैसे ही बनना पड़ेगा ना। भगवान है अति सूक्ष्म ज्योति, और तुम इतनी भारी ज्योति, भारी हो सूक्ष्म हो, है? इतने संकल्प, जितने संकल्प उतनी भारी ज्योति, जितने संकल्प कम उतनी सूक्ष्म ज्योति। तो जहां जाना है, जिससे मिलन बनाना है, वैसा स्वरूप धारण करना पड़े। तो समझो जैसे जैसा तुम वो क्वालिफिकेशन धारण करते जाते हो, धीरे धीरे संकल्पों से डिटैच होते जाते हो। अब तुम्हारी तैयारी है सीधा बाप के पास ट्रांसफर होने की, परम धाम जाने की तैयारी। हाँ जी, बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, यही नॉलेज है। ऐसे नहीं कि सबके अंदर को जानने वाला है। यह नॉलेज जानते हैं, जो नॉलेज तुम्हारे में भी इमर्ज हो रही है। क्या बोला? ऐसे नहीं कि सबके अंदर, ऐसे नहीं कि सबके अंदर को जानते हैं। नहीं जानते क्या? है? बाबा तो जानते हैं, लेकिन उनको कोई लेना देना नहीं किसके अंदर से, साक्षी रहते हैं। और फिर तुमको कौन सी नॉलेज दी है? हाँ, आगे। यह नॉलेज जानते हैं, जो नॉलेज तुम्हारे में भी इमर्ज हो रही है। जिस नॉलेज से ही तुम किसमें इमर्ज हो रही है? ड्रामा प्लान अनुसार। वंडरफुल ड्रामा है। स्वतः ही ड्रामा बना हुआ है तुम्हारे अंदर, इस नॉलेज को, मर्ज को क्या होने का। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, स्वतः ही तुम्हारे अंदर वो नॉलेज क्या हो रही है? इमर्ज होती जा रही है। पहले इसका मतलब मर्ज थी, जो नॉलेज मर्ज थी, तो उसके आधार पर तुमने खेल, वो जो शास्त्रों का निर्माण वगैरह किया, जो भी, वो भी तो साक्षात्कार थे नहीं थे, कहीं ना कहीं संगम युग के थे। लेकिन वो जो भी मर्ज रूप में है, लास्ट में क्या होता है? फिर वो सब ड्रामा अनुसार, ऐसा नहीं एक साथ ही पूरा इमर्ज हो जाता है। अभी सब कुछ बता देंगे तो आगे चल के क्या बतावेंगे? बाबा भी बोलते हैं। वो जो तुम्हारे में नॉलेज है, धीरे धीरे क्या हो रही है? इमर्ज होती जाती है, और हर पॉइंट धीरे धीरे क्या होगा आगे चल के? एकदम एक्यूरेट, स्पष्ट हो जाता है। हाँ जी, ये कभी कहते हैं ना कि बाप ट्रांसफर करते हैं। बहुत सुंदर। ये है तुम्हारी अपनी तरह की सुंदरता, जो होनी ही चाहिए। तुम भगवान हो या बच्चे हो? क्या हो? रचना हो, रचयिता हो? रचना हो तो रचना बन के रहना ही अच्छा है, या भगवान बन के, अहंकारी बन के घूमना अच्छा है?
रचना माना सेफ्टी। नहीं तो कोई बड़ा भूत प्रवेश करके इतना बड़ा भगवान बना दे, बात मेरे बाप, बहुत बड़ा अहंकारी माना बहुत बड़ा भूतेड़ा। जितना बड़ा भूतेड़ा उतना ही बड़ा विनाशकारी। इसे तुमको क्या खुशबू आती है कि ट्रांसफर हो रहा है वाइब्रेशन भगवान का। जो भी संकल्प है ये हमारे नहीं है, इसके दिए हुए हैं। ये बाप का ट्रांसफर किया हुआ है कि हमारा इसमें कोई रोल ना था, ना है, ना ही हो सकता है। हाँ जी। बोला कि देलवाड़ा के लिए कि राजयोग का एक्यूरेट मंदिर है, फिर कोई ने क्या नाम रख दिया, कोई ने क्या। हाँ जी। यादगार है, बिल्कुल एक्यूरेट, बुद्धि हाँ। से काम ले ठीक बनाया है। ठीक है। फिर जिसने जो नाम कहा वह रख दिया। हाँ, किन्होंने बनाया? जैनियों ने बनाया है। देलवाड़ा मंदिर एक्यूरेट मंदिर है, यादगार। जिन्होंने भगवान को दिल दी और भगवान की दिल ली, देलवाड़ा एक्यूरेट बताया उसको यादगार। तो उन्होंने भी कब बनाया देलवाड़ा मंदिर? आज से लगभग 1200 वर्ष पहले। वो किसने बनवाया? भीमदेव। सोचो, वो भीमदेव वाली आत्मा, भीमसेन वाली आत्मा, वो विशेष आत्मा जो चैतन्य देलवाड़ा मंदिर का प्रैक्टिकल स्वरूप पहले पहले बनती है, वो भगवान को दिल देती है और भगवान का दिल उसके लिए सबसे जास्ती धड़कता है। बाबा भी कहते हैं दिल से दिल को क्या मिलती है? राहत मिलती है। तो वो शूटिंग यहाँ वो आत्मा करेगी नहीं करेगी जो ब्रॉड ड्रामा में जड़ मंदिर के निर्माण के निमित्त बनती है, वो ही पहले पहले क्या करेगी? चैतन्य मंदिर का निर्माण भी करती है। हाँ जी। फिर कहा कि यह मॉडल रूप में बनाया है, स्वर्ग और राजयोग संगम युग का बनाया हुआ है। स्वर्ग और राजयोग। तुम आदि मध्य अंत को जानते हो, आदि को भी तुमने देखा है। हाँ। आदि संगम युग को कहो या सतयुग को कहो। हाँ। आदि को तुमने देखा है। क्या देखा है तुमने? सृष्टि की आदि की शुरुआत कहां से होती है? तुमने देखा है। संगम युग की आदि एक काल्पनिक ही कहो, ओम मंडली की शुरुआत हमारे लिए तो कल्पना ही है। उस वक्त जो स्वरूप जो थे, जो साक्षात्कार की लीला चली, उसको जो देखा, किसी को कुछ याद है? और जिसने आदि देखा वो अंत में भी पहले पहले क्या देखेंगे, क्या साक्षात्कार करेंगे? एक्यूरेट आदि का साक्षात्कार, भक्तों की तरह नहीं। अभी भक्त जब क्लासेस करवाते हैं हेड ऑफिस में तो क्या बोलते हैं? आदि के लिए ऐसा हो जाएगा, ऐसे चारों तरफ लाइट फैल जाएगी, ऐसे साक्षात्कार हो रहे होंगे। ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। लेकिन जो आदि में थी, जिन्होंने आदि का साक्षात्कार किया, वही अंत में पहले पहले कैसे सृष्टि की शुरुआत हो रही है। ये नई सृष्टि है, उसकी शुरुआत कैसे होती है, किस रूप से होती है, उनसे जास्ती कोई दूसरा जान सकेगा? जान सकता है? बिल्कुल नहीं जान सकता। हाँ जी। संगम युग की सीन नीचे दिखाते हैं, फिर राजा ही ऊपर में दिखाई। संगम युग की सीन है नीचे। नीचे बैठे हो तुम, तपस्या में हो, साधारण हो। और फिर जब तुम असाधारण बन जाते हो तो ऊंची स्टेज में, निराकारी स्टेज में चले जाते हो। फरिश्ता बनते बनते क्या बन जाते हो? फिर एकदम बाप समान। वो ऊपर तुम्हारा यादगार है, कहते हैं स्वर्ग का यादगार और बैकुंठ का यादगार भी है। नीचे तुम क्या कर रहे हो? वर्तमान समय तपस्या कर रहे हो, और ऊपर तुम्हारा यादगार जो भविष्य तुम्हारा स्वरूप बनने वाला है, वो है तुम्हारा एक्यूरेट यादगार। हाँ जी। तो सतयुग है आदि, फिर मध्य में है द्वापर, अंत को तुम देखते ही हो, यह सब खत्म हो जाए। तुम देखते हो, वो कहते हैं जिसने अंत किया उसने सब किया। जितने भी दीदी दादियां थी, इन्होंने अंत देखा। 37 देखना माना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े भाग्य की बात है। 37 तक आपकी याद की यात्रा सुंदर बनी रहे। कोई ऐसा कर्म भोग, कोई इविल सोल प्रवेश हो जाए, कोई ऐसा टेंशन का वायुमंडल बन जाए कि लंबे समय तक हम याद की यात्रा से दूर हो जाएं, तो ये बहुत बड़ा भाग्य नहीं कहेंगे।
इसलिए कहते हैं जिसने अंत किया उसने सब किया। वर्तमान समय तुम पुरुषार्थ ही ये कर रहे हो कि आने वाले समय में कोई ऐसा विघ्न हमारे पास ना आए कि हमारी यात्रा को कुछ समय के लिए रुकना पड़े। तुम्हारी यात्रा दिन प्रतिदिन क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी और सूक्ष्म होती जाएगी। बढ़ती ही नहीं जाएगी और क्या होगी? सूक्ष्म होती जाएगी। इसलिए कहा जिसने अंत किया उसने, तुम अंत करते ही नहीं हो, अंत को पहले क्या करते हो? देखते भी हो। तो उन्होंने, किसी ने अंत को देखा ही नहीं। उनके हिसाब से तो अंत 76 में हो रहा था, फिर अंत 2000 में हो रहा था, फिर 2000 के बाद अंत ही अंत होता गया, आज तक अंत आया ही नहीं। लेकिन तुम भाग्यशाली आत्मा हो जो अंत के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, अंत को लाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। जैसे अव्यक्त संदेश में था, कोई आत्माएं तो होंगी किसके निमित्त बनती हैं? खास उस अंत को लाने के लिए निमित्त बनती हैं। वो इंतजाम करते हैं, इंतजार वाले नहीं होते हैं। हाँ जी। 24 अक्टूबर की मुरली का है कि बाप जानते हैं कि अब मैं जाता हूँ, फिर सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। मैं भारत में ही जाऊंगा। जाऊंगा भारत में। मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ? मैं आता हूँ या जाता हूँ? यहां मैं आ रहा हूं या जा रहा हूं? आ रहा हूं। दोबारा बोलो। बाप जानते हैं अब मैं जाता हूं। बाप जानते हैं, स्वयं जानते हैं, अब मैं जाता हूं, फिर सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। फिर सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। क्योंकि बाप की सब इंतजार कर रहे हैं। अनेक धर्मों का विनाश कर सद्धर्म की स्थापना होनी है। तो जब बाप पहुंचता है तो सारे विश्व में, ब्राह्मणों के विश्व में जय जयकार हो गई। मैं भारत में ही जाऊंगा। मैं जाऊंगा तो और किसी धर्मखंड में नहीं जाऊंगा। कितने धर्मखंड हैं? मुख्य 6-7 तो हैं, है ना? तो मैं और किसी धर्मखंड में नहीं जाऊंगा। जाऊंगा तो भारत में ही जाऊंगा। सारे विश्व में भारत जैसे गांव है। सारे विश्व में भारत इतना छोटा सा सिमट जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत छोटा सा, जैसे कि गांव। इसलिए बोला एक छोटे से गांव से सृष्टि की शुरुआत होगी। जब नई दुनिया होगी तो इतना फैलारा नहीं होगा। कितनी बड़ी होगी नई दुनिया? साकार में एक छोटा सा, जैसे कि गांव। तो बाबा को जैसे इमर्ज कर रखा है वो छोटा सा गांव, इतना बड़ा भारत बाप को नहीं दिख रहा। हाँ जी। बाबा के लिए तो गांव ठहरा, बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। बाबा के लिए जो गांव ही ठहरा, ये जो कीचड़ पट्टी है, जो चौथी अवस्थाओं में जाके शरीर छोड़ देंगे, फिर लटक जाएंगे बीच में सूक्ष्म वतन में, फिर जाके परम धाम नसीब होगा, इनको तो बाबा देखता ही नहीं। तो बाबा किनको देख रहा है? थोड़े से बच्चों को देख रहा है कि जैसे कि भारत इतना लंबा चौड़ा नहीं है। भारत जैसे कि एक छोटा सा गांव है, वो सुंदर आत्मा उसमें सिमट गई। वहां सिमट के पूरे विश्व को वाइब्रेशन दे रही हैं, सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखा रही हैं। तो वो बाप इमर्ज करके वो छोटे से गांव को देख रहा है। हाँ जी। बोला कि अभी दोनों बाप तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। हाँ जी। पहले तो बाप अकेले थे, शरीर बिगड़ था, ऊपर बैठ तुम्हारा श्रृंगार कर न सके। कहते हैं ना, एक और एक मिलकर 12 होते हैं। शरीर से होते हैं साथ में तो एक लिमिट का श्रृंगार होता है। जब सूक्ष्म वतनवासी बनते हैं तो श्रृंगार ब्रॉड रूप में कर सकते हैं या छोटे रूप में। एक और एक मिलके होते हैं 11, एक और दो मिलके 12, एक और दो मिलके 12, और एक 11। तो यहां क्या बोला? एक और दो मिलके कितने हो गए? 12 बोला, 3 कहां बोला? हाँ, ऐसे टोटल तो 3 ही हो गए, है ना? एक अलग, दो अलग। ऐसे अब 12 जैसे कि कितना बड़े रूप में कार्य होने लगा। जैसे हद में थे, शरीर की हद थी, तो एक लिमिट का तुमको अपना अनुभव सुनाते थे, अनुभव की लेन देन करते थे, तुमको गाइड करते थे, लिमिट थी ना। लेकिन जैसे सूक्ष्म वतनवासी बने, एक और दो क्या हो गए? 12 हो गए। कितनी पावर बढ़ गई। पूरे धर्म को गाइड करने के लिए कम से कम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं चाहिए? 12।
तो सूर्यवंशियों को भी कितने चाहिए? 12 की पावर चाहिए। बताते हैं ना एडवांस नॉलेज के हिसाब से 12-12 के ग्रुप्स की बात करते हैं। तो जो श्रेष्ठ सूर्यवंशी हैं, जो पहले पहले स्वय स्थिति में टिकना है, तो उनको ऐसे पावरफुल आत्माओं की साकाश चाहिए। तो वो व्यवस्था अव्यक्त रूप से तुम्हारी बात कर देते हैं। हाँ जी, बोला कि पढ़ाई पर जिनका ध्यान नहीं रहता उनको फिर नौकरी में लगा देना होता है। हाँ, धोबी आदि का काम करते हैं, उसमें पढ़ाई की क्या दरकार है? कोई दरकार नहीं। व्यापार में कपड़े मनुष्य धोते रहो, प्रेस करते रहो, खाना वाना बनाते रहो। आगे चल के चंडालों को भी ड्यूटी दे देंगे, जाओ जाके जलाओ। माना कोई बाहर से चंडाल आएंगे क्या तुम्हारे शरीरों को जलाने के लिए? कैसी श्रेष्ठ आत्माएं चाहिए तुम्हारे शरीरों को जलाने के लिए? क्या व्यवस्था है। अरे देवताओं के शरीर हों, है कोई ऐरा गैरा नथु खैरा आके जलाए, कायदा है क्या? हो सकता है? अरे चंडाल भी कहाँ बनते हैं? कहाँ बनते हैं? हाँ, यहाँ चंडाल बनते हैं। कौन बनते हैं चंडाल? मुरली में क्या बोला? जो दे के वापिस ले लेते हैं। तो वो कितने सुंदर भी रहे होंगे कभी, कितना सुंदर पुरुषार्थ भी किया होगा। अपनी तामसी अवस्था में उन्होंने वापिस ले लिया। अब तुम्हारे शरीरों को जलाने के ड्यूटी उनको मिल गई। तो चाहे धोबी हो, और चाहे प्रेस करने वाले जो भी हो, अब खुद ही लगा है देवता महाराज अपना कपड़े धुला और प्रेस में लगा, कोई शोभा देगा क्या? है प्रिंस प्रिंसेस के इतने नखरे होंगे, बात मत पूछो। है क्या आप नाक सुकड़ लेके अच्छे से प्रेस नहीं हो, द्वारा करो, दौड़ी दौड़ी बेचारी गई, फिर प्रेस करके ले आई। सोचो, राजा महाराजा तो फिर भी रॉयल हैं, चलो पहन लेंगे। संगम को इतना सुंदर पुरुषार्थ के नखरे अगर देखे तो प्रिंस प्रिंसेस के देखना आगे निखट्टे कहेंगे। ना थोड़ा सा अच्छे से अगर धुलाई नहीं हुआ, चल देखना वंडरफुल नाटक है आगे चल के। इनके वैसे भी आप देखो कहीं राज दरबार में जाओ तो राजा तो बहुत रॉयल होता है, रानी क्योंकि बहुत अनुभवी होते हैं, लेकिन ये निखट्टू है, कितना परेशान करेंगे इनको बेचारों। भगवान ही जाने, आने तो दो 16,000 का ड्रामा है। तो क्या करेंगे बाबा? क्या बताया? नौकरी में लगा देंगे। अब तुम इतना अच्छा नहीं पढ़ सकते, इतनी सूक्ष्म तुम्हारी बुद्धि नहीं है उस निराकर स्टेज में, तो अपनी कमाई करो। उस नौकरी में भी तो कमाई है ना? नहीं, कमाई होती है। हाँ जी, व्यापार में मनुष्य मल्टी मिलियनर बन वाह जाते हैं। क्या बात है। नौकरी में तो एक लिमिट, लेकिन व्यापार में अरब खरबपति बन जाते हैं। तुम्हारे से बड़ा तो कोई व्यापारी ही नहीं है। वर्तमान समय तुमको क्या सिखा रहे हैं? ज्ञान रत्नों का व्यापार, वो भी तुमको रास नहीं आता। असली व्यापार कौन सा है? डायमंड इकट्ठे करना। हाँ, तुम तो हो बड़े से बड़े व्यापारी, तुम्हारे से बड़ा व्यापारी तो कोई हो ना सके। हाँ जी, तो जो समर्पित है उनको बोलते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, और जो बाहर व्यापार। गवर्नमेंट सर्वेंट, सर्वेंट माना सर्वेंट, किसकी चाकरी कर रहे हैं? हैं जी, भगवान की चाकरी कर रहे हैं। इनको क्यों अंडरग्राउंड करते हैं? इनको चाकरी कराने के लिए कि बाहर कहीं भी ना कुछ देखना है, ना कोई तुम्हारे लिए कर्तव्य बचा है। क्यों भट्टी में डाला आदि में? क्योंकि ये साधारण आत्माएं नहीं थी। ये तो जन्म जन्मांतर की राजाई चाहिए इनको। जन्म जन्मांतर के प्रिंस प्रिंसेस बनने वाली आत्मा है। तो राजयोग अगर सिद्ध ना हो, रूलिंग कंट्रोलिंग पावर अगर ना आए, तो ये कैसे ड्रामा शूट करेंगी ब्रॉड ड्रामा का? तो ये कौन सी नौकरी करती हैं? वर्तमान समय सबसे ऊपर रखा जाता है नौकरी को, चाहे कलेक्टर है, चाहे एसपी है, जो बड़े बड़े भी हैं, तो नौकरी ही तो है, उनके ऊपर कोई है नहीं है, उनके ऊपर कोई है। लेकिन नौकरी को सब प्रेफरेंस देते हैं आज की डेट में। तो जरूर संगम युग पे भगवान ने भी क्या किया है? तुम भगवान के क्या बने हो? सर्वेंट। और लेकिन वो क्या बोलता है? ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर आया हूं। तुम भगवान की चाकरी करते हो, भगवान स्वयं तुम्हारा सेवक बनकर आया है।
कहाँ शूटिंग, वो सॉरी, कथाओं में कहाँ लिखा है, कौन सी कथा में लिखा है कि भगवान ने चाकरी की आके? किसकी चाकरी की? राजा बलि की। हाँ, राजा बलि की, लिखा है ना? तो राजा बलि की चाकरी की, नौकरी की। तो यहाँ भी जो बहुत बल धारण करने वाली आत्माएं हैं, भले ही बलि क्या था, असुर था, देवता था, बहुत दानवीर था, बहुत अच्छा, ठीक है, आसुरी संस्कार तो थे ही, लेकिन दानवीर तो था। दिखाया है ऐसी आत्माओं को भी भगवान आके अपना कर्तव्य करते हैं, उनको वो श्रेष्ठ वाइब्रेशन देते हैं। तो जब भगवान ने बोला मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूं, तुम भी यहाँ क्या हो, आज्ञाकारी सेवक बनते हो। हाँ जी, बोला कि तुम पवित्र बन जाएंगे तो फिर कोई की शक्ल देखने की भी दिल नहीं। ये तो पॉइंट, वंडरफुल पॉइंट। कितने दिन पहले की मुरली थी? कितनी तारीख की मुरली है? 29/10। 29/10। अभी कौन सा महीना चल रहा है? 24। हाँ, 24 ही चल रहा ना? 1 नवंबर को भी एक चली थी। हाँ, माना ये भी कुछ दिन पहले भी तो चली है। हाँ, दोबारा बोलो। तुम पवित्र बन जाएंगे तो फिर कोई की शक्ल देखने की भी दिल नहीं। अति सुंदर है। तुम जब पवित्र बन जाएंगे, अब पहुंच गए तुम कहां? मना मंदिर की ही बहुत वैल्यू थी। जो मंदिर था, मंदिर का एक बहुत बड़ा प्रांगण, वो जो बाउंड्री वाल होती है, उसके अंदर है मंदिर, कितनी वैल्यू है, पूरे कंपाउंड की कितनी वैल्यू। और गेट खुलने का भी टाइम फिक्स। अगर इस कंपाउंड के अंदर भी आना है तो ये टाइम टेबल है भाई। ये ऐसा वैसा मंदिर नहीं है कि शिवालय में छोटा सा मंदिर कभी भी जाके विष्ठा कर दे, कभी भी 24 घंटे खुला है, वैसा नहीं है ये। इसका टाइम टेबल फिक्स। कंपाउंड में जाने के लिए सोचो, कितना सुंदर बगीचा बना रहता है कंपाउंड में, कितना विशाल मंदिर होता है। कंपाउंड में गए, फिर तुम मंदिर में एंटर हुए, हा, क्या बात। उस पवित्र मूर्ति का दीदार हो रहा है। पवित्र मूर्ति का दूर से ही दीदार करो। क्या? जहां पुजारी बैठ के पूजा कर रहा है वहां जाने का हुक्म नहीं। सोचो, मूर्ति के करीब जो पुजारी है, जो पूजा अर्चना कर रहा है, उसका वंडरफुल ड्रामा, पास में दीदार करने का वंडरफुल ड्रामा, फिर टाइम का इंतजार करना, कब मंदिर खुले, कब हम कंपाउंड में दाखिल हों। कितनी वंडरफुल शूटिंग है। इसलिए जब तुम पवित्र बन जाते हो तो कायदे कानून ही क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तुम्हारा मिलना जुलना, तुम्हारा वाइब्रेशन, तुम्हारी रूपरेखा, तुम्हारे नए नए कानून व्यवस्थाएं भारी पड़ने लगती हैं। आफत ही है? पवित्र क्या बने, ये तो आफत ही शुरू हो गई। किनके लिए आफत? 10 साल के लिए आफत। वेट एंड सी, कौन इंतजार करें? अगर तुम हिरे हुए हो, पुरानी ही चाल के हिरे हुए हो, पुरानी तरह से ही याद करने के, तो उसको करते रहो। अगर उसको भी छोड़ दिया तो समझो बड़ी मुसीबतें हैं। लेकिन नई दुनिया में जो चेंज हो चुका है, नई दुनिया की जो रूपरेखा चेंज हो चुकी है, वो एकदम लास्ट रूपरेखा है, एकदम लास्ट फर्स्ट जाने की रूपरेखा है। उस रूपरेखा में धीरे धीरे स्वयं को ढालना। जो समझदार होते हैं तो मेहनत करके ढल जाते हैं ना। इसमें क्या मेहनत है? अजाप अजाप में कौन सी मेहनत है जा कोई मेहनत? कोई मेहनत लगती है किसी को? आधे घंटे के लिए आपको बोले धुन लगाओ, कौन सी? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लग सकती नहीं लग सकती धुन? बोलो, यही मुश्किल है। सोचो आप, इतना सहज है। अगर हमको परमधाम वासी ही बनना है, अगर इस लेवल से भगवान हमको ऊपर उठाने आया है, तो ये धुन तो हमारे लिए सहज है। क्यों नहीं लगा सकते? क्यों हम 8-10 घंटा ये धुन नहीं लगा सकते, जिसके रिजल्ट कम से कम 240 ट्रैफिक कंट्रोल, तुम्हारी भावनाओं का फल भी भगवान देता है।
और मन भी रुकता है, ऐसा नहीं कि नहीं रुकता। जब वह तुम बहुत तीव्रता से भगवान की जाप भी करते हो, भक्ति मार्ग में भी होता है, जब बहुत तीव्रता से वैराग्य युक्त होके जब तुम जाप करते हो, मेरा बाबा मीठा बाबा पे जब धुन लगाते हो, तो मन की गति वैसी नहीं होती जो से मोस्टली रहती है, मन की गति धीमी पड़ जाती है। तो अगर नई दुनिया की चाल है तो नई दुनिया के साथ साथ वैसी चाल तो चलनी पड़े। जो भक्ति मार्ग की चाल है तो भक्ति मार्ग तो है मुर्दाबाद। और फिर ऐसा नहीं मुर्दाबाद, उनकी भावनाओं का फल मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा चुटकियों में 10 साल निकले, मिलन मनाएंगे नहीं मनाएंगे। सबसे पहले अधिकारी कौन है मिलने के भक्तों में? यहाँ तुम्हारे भक्त भी हैं, यहाँ तुम्हारे राज फैमिली भी है, यहाँ तुम्हारे प्रजा भी है, वारिस भी हैं। बोला नहीं बोला व्यक्तवाणी में? तो अभी तो जो वारिस हैं, वारिस क्वालिटी के हैं, जिनका साथ साथ शूटिंग बताई है ब्रॉड ड्रामा, तो उनकी मेहनत चल रही है। तुम्हारे भक्त भी तो वंडरफुल होंगे, कोई साधारण थोड़ी होंगे। उनका अधिकार है, उन्हें मिलने का अधिकार है, तुम्हारे से वरदान प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन वर्तमान समय जैसे जैसे तुम पवित्र स्टेज पकड़ते जाते हो, वैसा वैसा तुम्हारा भक्ति मार्ग टोटली क्या होता जाता है? समाप्त हो जाता है, होता जाता है। हाँ जी। अभी के टाइम में जो पुरुषार्थ का सबको टारगेट मिला हुआ है, हाँ जी, उसमें भी अगर पूरा नहीं हुआ लेकिन निश्चिंत है तो अलबेलापन। निश्चिंत कैसे हो सकते हैं? देखो अभी कैसा ड्रामा है। निश्चिंत माना अलबेलापन। तुम्हारा टारगेट कितना बड़ा है? टारगेट बोलो कितना बड़ा टारगेट है? 720 का टारगेट है, तो 480 से संतुष्टता कैसे हो सकती है? 240 अगर आपको चाहिए तो 480 का टारगेट लेके चलते हैं। 480 चाहिए तो 720 का टारगेट लेके चलते हैं। 720 चाहिए तो 960 का टारगेट लेके चलते हैं। कम से कम 16 घंटे तुम्हारी मेहनत में 75% वो नहीं है कि लगे हैं बेटा कोलू के बैल की तरह लगे हैं, वो नहीं चाहिए बाबा को। जबरदस्ती हट करके निकाल के मनसा की हालत देखें अपनी। ये उनके लिए है जिनकी मनसा स्थिर होने लगी। उनको कम मेहनत में जास्ती प्राप्ति करनी है, कम मेहनत में जास्ती है, तो लास्ट में उनकी मेहनत है। इसमें तो अगर वो कर्म योग में भी चले जाएंगे तो भी रिजल्ट निकाले कि मनसा इतनी सुंदर उनकी सेट हो चुकी है। अगर थोड़ा सा अपने अलवेलेपन के ऊपर अटेंशन दें, मनसा इतनी प्लेन है उनकी, ऐसा कुछ भी बनावट अब नहीं है मनसा में। थोड़ा सा अटेंशन देने से क्या होगा? अलर्ट हो जाएंगे और बहुत सुंदर रिजल्ट निकाल लेंगे। सोचो आप कहां पहुंच गए ड्रामा, वो कहां बैठे हैं हम। कोलू के बैल की तरह भी लगना, तो ये ध्यान रखना, ज्यादा 12 घंटे से ज्यादा कोलू के बैल नहीं बनना, नहीं तो बने ही रहोगे कोलू के बैल 37 तक भी। ध्यान रखना, अभी उसको रिफाइन करना है। ये टारगेट तुम्हारा होना चाहिए। दिन भर लगे हैं, दिन भर लगे हैं, ये क्या है भाई? 12 घंटे से जास्ती तुम्हारी मेहनत नहीं होनी चाहिए। 3-4 घंटे सुबह, 3-4 घंटे शाम को। नहीं तो तुम बस ऑनलाइन डाल डाल के खुश होते, मान लो घुमाड़ा तुम्हारा अंदर से और बढ़ता जा रहा है। घुमाड़ा, और हैरानी होगी तुमको, ये क्या हो रहा है? इतना डाल रहे हैं इतना सुंदर, अंदर से कचरा और बनते जा रहे हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग हमेशा ही क्या करता है? मुर्दाबाद होता है हमेशा। आज तक भी हुआ है और लास्ट तक होता रहेगा। इसलिए क्या करना है? रिफाइन। उसमें से तुमको रिजल्ट निकालनी है। कितने की परमिशन मिली है तुमको मेहनत की? ऐसे लगे रहो, मना नहीं, तो फिर कितना जास्ती हो जाना चाहिए है? तो ज्यादा से ज्यादा कितनी मेहनत करनी है? 4 घंटे, 3-4 घंटे सुबह के, 3-4 घंटे नुमा शाम के, ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटे दिन के। इससे ज्यादा जरूरत क्या है भाई? नई दुनिया में इतना सुंदर वायुमंडल जिनको मिलने जा रहा है। जबरदस्ती वो दूर भग रहे हैं, आप जबरदस्ती। कौन, किसकी हिम्मत है? बोला किसने बोला? आपको चाहिए? नहीं नहीं, अरे मेरे को बहुत खुशी होगी। आपको चाहिए? नहीं, वो दिन भर ही हो गया ना।
तो अभी ये बात क्या चल रही है बीच में? हाँ, क्या हो गया दिन भर? 4-4 घंटे करते करते। कहाँ का दिन भर हो गया? इनको दिख रहा है दिन भर हो गया, कहाँ का दिन भर हो गया? 4 घंटे तुम्हारे खत्म हो जाते हैं 5 बजे, 5 चलो 6 मान लो, उधर 4 से 8, कहाँ दिन भर हो गया? अंधेले तो अंधेले ही रहे। अंधों को तो यही लगेगा कि दिन भर ही कोलू के बैल की तरह लगे हैं, मरो ना, क्यों ठसे हैं यहाँ पे? तो सुबह अमृत वेले अगर तुम उठते हो तो 6 बजे ज्यादा हो गए 4 घंटे, शाम को 4 से 8 हो गए 4 घंटे, बाकी कितना लंबा चौड़ा टाइम है तुम्हारे पास, तो मुरलियों का टाइम भी नहीं वेस्ट हो रहा तुम्हारा। पहले तुमको लगे 1 घंटा था मुरली सुननी है, अब वो सुनेंगे जब मैंने तो डायमंड बना लेते 10 20 30, है ना? सुननी तो पड़ेगी, चाहे तुम रिवाइज कोर्स तो चलेगा नहीं चलेगा। बहुत कुछ ऐसा है जो तुमको, जो निकल चुका ना अभी तुम्हारे माथे में बैठा ही नहीं, वो वैल्यूएबल पॉइंट आगे चल के मिलेगा तो परिवर्तन शुरू। इसलिए बक बक करना तो बंद होता जाएगा, लेकिन रिवाइज कोर्स तो चलेगा। उनसे तो बहुत कुछ जो तुम्हारे को भविष्य में जंप दिलाने वाला है। रिवाइज कोर्स के लिए तो कम से कम 1-2 घंटे दोगे नहीं दोगे, जिससे तुम्हारी विशेष बैटरी चार्ज होनी है। इसलिए 4 घंटे सुबह ज्यादा 5:30-6 बजे तक, और 4 घंटे शाम को 4 से 8, सबसे ज्यादा तुम्हारे पास 100% 4 से 8 मिल गया। सुबह तो चलो 3 बजे बोलो 1 घंटा और कम हो गया, है ना? फिर भी टाइम है। तो उसका 7 बजे से लेके तुमको 4 बजे तक कितना समय है तुम्हारे पास? बाप रे बाप, है? चलो 8 तो हैं, तो उस 8 घंटे में चलो ज्यादा से ज्यादा अगर किसी की कोई ड्यूटी है तो 4 घंटे से ज्यादा तो सेवा है ही नहीं किसी के पास। करके देख लो, 2 घंटे भी बहुत होते हैं, लेकिन तुमको टोटली फ्री कर दिया। 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक सो लो, कपड़े धुलाई कर लो, कोई काम धंधा है, सब्जी काट लो, ये कर लो वो कर लो, उसमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बाबा बाबा करते चले जाओ। हाँ, उसमें तो निकालने हैं 4, लेकिन 75% ऊपर देखो, जब जोड़ो तो एक जोड़ना आता नहीं तुमको। मैथमेटिक्स मेरा बहुत अच्छा है, इंग्लिश मेरी बहुत पुअर। हाँ, जोड़ो 75%, 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम, टोटल कितने हुए? 8, 75% कितना होता है? 6 माना 360। अरे अब तुमको 240 ही बोल रहे हैं। 75 तक अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारी जीत नहीं है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। अभी बहुत स्पष्ट तुम्हारी बुद्धि में आने वाला है सब कुछ। कोल्लू के बैल की तरह नहीं, पट्टा बांध लिया आंखों पे चले हैं तो वो जो उनको चला रहे हैं वो अलग कैटेगरी है। ऐसा नहीं सब तुम अपने ऊपर ही लाद लिया करो मेरे को भी कोल्लू का बैल बनना है। अरे जो कुछ भी आ रहा है कैटेगरीज है ना, तो बाहर है, उनको बेचारों को कितनी दिक्कत जाती होगी, है ना? तो उनको तो पट्टे बांधने पड़ेंगे ना, कोई कर्म नहीं है उनके लिए, तो व्यर्थ कर्म करते रहते हैं, वेस्ट टाइम करते रहते हैं। तो उनको तो पट्टे वट्टे बांधने पड़े, नहीं पड़े, घूमते करने। लेकिन आप तुम पहले तो ये समझ आ जाए कि मेरे लिए डायरेक्शन कौन सी। तो 3-4 घंटे सुबह, फिर आ रहा हूं थोड़ा सुनो, 3-4 घंटे शाम को, इसमें तुम्हारी मेहनत 75% तक जाना है। अगर आज 50 है तो बहुत अच्छी है, चिंता की बात नहीं। अगर 50% ही तुम्हारी सफलता है तो कितने हो गए हैं? 240 तो भी हो गए। और फिर दिन में कोई भी कर्म कर रहे हो, बीच बीच में स्टॉप कर रहे हो, जो तुम काउंट ही नहीं कर रहे। तुमको ऐसी तात लगी हुई है, कोई भी काम कर रहे 10-15 सेकंड के स्टॉप करना ही है। जो तुम्हारा अमृत वेला बहुत सुंदर होने वाला है, तुम्हारा नुमाशाम बहुत सुंदर होने वाला है, जो हमको इस काउंटिंग के लफड़े में तो हम पढ़ते ही नहीं है। जो दिन में तुमको जो मादा धीरे धीरे तुमको जो आकर्षण होने लगेगी, बीच बीच में कुछ सेकंड के लिए टिकना ही है। ये 4 चांद लगाएंगे तुम्हारे अमृत वेले को, नुमाशाम को। हाँ, अगर तुमको लगता है इतनी तो मेहनत है, उसको काउंट कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन मोस्टली ऐसे काउंटिंग कहाँ तक करेंगे। इसलिए 2 समय तुम्हारे बहुत वैल्यूबल हैं। अमृत वेले में तुम्हारे 1-1.5 घंटा आलस में बीत गया, चिंता नहीं करनी, तब हमारे पास दिन में समय है। नुमाशाम बहुत टारगेट था, मालूम पड़ा इतना आलस शुरू हो गया तो मैंने सोचा भी नहीं था, तो दिन में ऐसी तैयारी करते हैं हम। माना जो घाटा पड़ गया अमृत वेले या नुमाशाम में, उसको कवर करने के लिए तुम्हारे पास दिन है। ये तुमको अपनी सेटिंग करनी है, तब जाके सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार।
इसलिए ज्ञानी हो तो समझदार बनो, अपने चार्ट को रिफाइन करो, अपनी मेहनत को रिफाइन करो। मेहनत रिफाइन कैसे होगी? बोलो, मेहनत रिफाइन कैसे होगी? चार्ट रिफाइन तो चलो समझ में आता है, मेहनत रिफाइन कैसे होगी? वहां से वहां तक चली जा रही हूँ, बहुत से चली रही हूँ। अरे चल रही हो तो देवी वहां जाके कुछ सेकंड रुक जाओ ना। बैल बनी हुई है बेचारी, ये बैलों को शोभा देता है, गैयों को शोभा देता है? बैल तो वहां से चलेगा, वहां चले, फिर पहुंच जाए वहां 10 चक्कर लगा के और रुक के चेक ही नहीं कर पाया बेचारा आपने। और लगा है, ऐसा कि नहीं लगा है, टारगेट वही है, लेकिन बीच में इतना सेकंड भी उसको इतनी बुद्धि नहीं आ भाई। बैल मोस्टली बेचारे मोटी बुद्धि होते हैं, जैसे बैल हुआ, भैंस हुआ, थोड़ा सा बुद्धि मोटी होती है। तो कुछ सेकंड अगर रुक जाओ उस कोने पे जाके, तो फिर आपने को एक टारगेट देके वहां तक जाना, ये है तुम्हारा टारगेट। कोई टारगेट ही लगे हैं वहां से वहां, वहां से वहां। तो मेहनत को भी क्या करो, रिफाइन। ऐसे थोड़ी ना करते कि बस चले जाओ। तो आप लोगों को थोड़ी बोल रहे, अब सबको फिर ये भी अपने ऊपर ले लो। अरे कोई ऐसे तो तुम लोग बाकी, इसलिए गैया की बात ही नहीं कर रहे, बात बैलों की कर रहे हैं, भैंसों की कर रहे हैं। गैया जबरदस्ती अपने ऊपर ले लेती हैं, गैयों की बात कहाँ की बोला। अरे जिनको बोल रहे हैं उनको ध्यान देना, गैया तो वैसे ही सर पे बैठ रखी हैं बाबा के, हैं? गैया तो वैसे ही आगे कितना सुंदर तरीके से आजकल भोजन चल रही हैं, चारा चल रही हैं, वो ग्रीन घास ले रही हैं, कितना सुंदर तुम्हारी रूपरेखा बनती जा रही है। तो गैया को क्या चिंता करनी है, चिंता करें बैल बुद्धि। यहाँ तो जो कोई भाई भी गैया है, बैल बुद्धि। अगर कोई फीमेल चोला भी है बैल बुद्धि, तो ये बुद्धि की बात करते हैं बाबा, आत्मा की बात करते हैं, चोलों की बात नहीं करते, है ना। तो वहां से गए वहां तक पहुंचो, लगे ही रहे हैं। मेहनत जास्ती प्राप्ति कम। नहीं तो बाबा तुमको देख के इतना खुश हो जाए कि देखो बच्ची वहां जाके रुकती है, वहां से वहां जाके रुकती है, तो हर बार एक नया टारगेट लेके चल रही है बच्ची। सोचो ये 4 घंटे सुबह, 3-4 घंटे शाम को, बाप भी हाथ जोड़ लेगा, बेटी मैं सब कर दूंगा, बस इससे ज्यादा मत कर, नहीं सबकी आफत आ जाएगी। वर्तमान समय ये बच्ची अगर इतना भी कर ले ना, इससे ज्यादा करेगी तो समझो उल्टे टंगने वाले हैं सब ब्राह्मण। इसलिए बाबा बीच बीच में तुमको थोड़ा झुटके ट्रांसफर कर देता है तुम्हारे पास, तुम्हारा आलस थोड़ा सा भेज देता है कि अभी थोड़ा सा उनको भी साथ में लेके चलना है जो बाहर हैं। अगर ये हालत जिस दिन तुम लोगों की होगी तो समझो भयंकर वायुमंडल है बाहर का, इतने नष्टो मोहा बन जाओ पहले। इसलिए ये है मेहनत कम प्राप्ति ज्यादा। और अभी तक हमने मेहनत बहुत की, प्राप्ति ये थी कि आज यहां आ गए, उसमें भी ऐसा नहीं कि तुम्हारा कोई फल नहीं मिला। कहां पहुंच गए तुम आज? यहां पहुंच गए। कहां बैठे हो? हैं? कहां बैठे हो? हैं जी? रिसर्च सेंटर में बैठे हो। क्या करने के लिए बैठे हो? क्या रिसर्च? इस शरीर को इतना सूक्ष्म बना के हम परमधाम कैसे जा सकते हैं? सोचो, इस शरीर को, इस स्थूल शरीर को, ये 50, 60, 70 किलो का है, इसको इतना सूक्ष्म बना के तुम इसको ट्रांसफर कर सको इस स्थूल शरीर को, दुनिया नहीं मानेगी। ब्राह्मणों के तो ऊपर से जाएंगी ये बात। तुम वो करने जा रहे हो जिसकी आज कोई रूपरेखा किसी के पास है ही नहीं। हाँ, वो कहते हैं कोई ऐसा गुरु था, वो वहां भी देखा गया, उसको वहां भी देखा गया, वहां भी देखा गया। ऐसा हिस्ट्री में थोड़ा बहुत कहीं सुना होगा। लेकिन संगम युग पे वो होगा जो कभी हुआ ही नहीं है। अगर रिसर्च सेंटर है तो अपनी आत्मा के साथ साथ, मन बुद्धि के साथ साथ शरीर को इतना सूक्ष्म बना लो, इतना सूक्ष्म, इसमें कभी तुम्हारी बुद्धि जाए ही ना। मन बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो गई, इससे ऊपर उठ गई। अब देह का जो भी फैला रहा है, देह के जो भी संबंधी हैं, जैसे कि है ही नहीं। देह से जो भी रिलेटेड साधन है, इससे उपराम जैसे कोई लेना देना ही नहीं। इसको कहेंगे जैसे देह से डिटैच, माना देह को सूक्ष्म करना। फिर इतनी मोटी दुम्ब थोड़ी रहेगी तुम्हारी। अभी ये कितनी मोटी दुम्ब है, हमेशा इसका भान बना रहता है।
फिर तुम्हारा आत्म भान सदा बना रहेगा। ये तो निमित्त मात्र होगी ये वो। इसलिए रिसर्च सेंटर, तो रिसर्च माना तो कुछ तो मेहनत करेंगे नहीं करेंगे। जब एडमिशन तुमको दे दिया, ना आगे देखा ना पीछे देखा, ऊपर वाले ने क्या किया जिनको भी यहाँ एडमिशन हुआ तो ऊपर वाले को थोड़ा आगे पीछे तो देखना था ना, उन्होंने आगे देखा ना पीछे देखा। क्यों नहीं आगे पीछे देखा? उनका पाठ, अच्छा उनका पाठ क्यों नहीं आगे पीछे देखा? पीछे नहीं देखा लेकिन आगे तो देखा। बोलो, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है, वो तुम्हारा भविष्य जानता है, उससे कुछ छिपा है। जो तुम्हारा भविष्य देख सकता है वो तुमको एडमिशन अगर दे रहा है तो निश्चित रूप से इतना नशा तुमको होना चाहिए। इसलिए मेहनत कम, प्राप्ति जास्ती। और काउंट करना भी सीखो, ज्यादा फराक दिल बनने की जरूरत नहीं है। जो मेहनत है उसको काउंट करना सीखो, वो मेहनत तुम्हारी रिफाइन होने वाली है। नहीं समझ में आ रहा? दोबारा बोलूं? भगवान को तुम्हारी तपस्या, ये जो तपस्या में चेंज होने जा रहा है, ये चाहिए। तुम्हारी मेहनत जो बहुत सुंदर मेहनत से तुम संतुष्ट हो, तो उस मेहनत से बाप भी संतुष्ट है। उस मेहनत को काउंट करो, उस मेहनत से ही तुम रिफाइन होने जा रहे हो। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। वल्ला। हाँ जी, हाँ क्या हो गया? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। और उसने कुनबा जोड़ा, क्या बोलते हैं वो कहावत? कहीं ईंट कहीं का जोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यहाँ ये ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। यहाँ तो बात ये निकली थी, क्या थी? हाँ वो तो ठीक है, उससे आगे लास्ट में कौन सा डायलॉग तुमने कैच किया? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ये निगाहें वालों, निशाने को देखो, उस तीर का निशाना देखो, और आंख देखो, आंख। जो बाबा से आपकी आशाएं हैं, जिस आशाओं से आपको इतने बड़े बड़े टारगेट्स दे रहा है, वो आशाएं पूर्ण करना। नहीं तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे मालूम पड़े 10 साल भी बीत गए, आज वही क्लास सुन रहे हैं। फिर ये हम लोग 24 में सुनते थे तो समझ ही नहीं आता था, लेकिन आज समझ में आ रहा है। 36-34 में तो आ ही जाएगा। देखो आज ये समझ में आ रहा है। अगर यही पुरुषार्थ हमारा वहां होता तो आज हम कहाँ होते। तुम्हारे लिए नहीं है ये डायलॉग, कहीं तुम अपने ऊपर फिर लेके ओढ़ के बैठ जाओ। कहते कहीं पे निगाहें तो कहीं पे निशाना। जैसे आपने ऊपर ओढ़ने जैसे चेहरे लटका लेते हैं तो बाबा का भी चेहरा लटक जाता हो। देखो फिर इसने डायलॉग बोला, ये फिर मुरझा गए। बाबा को तो एक ही चिंता लगती होगी, अब ये कुछ ना कुछ बोले बिना तो रह ही नहीं सकता। पता नहीं इसके मुख से क्या निकलने वाला है। बस अभी ये इतना फूल रहे हैं, उड़ रहे हैं बेचारे, अभी देखना थोड़ी देर इनके चेहरे। और तुमने भी ठान रखा है, हम चेहरों को अपने क्या नहीं करने देंगे, मुरझाने नहीं देंगे, लटकने नहीं देंगे। हर्षित मुख ऐसा होगा हमारा चेहरा, सदा ही हर्षित मुख होगा। यही हमारा भविष्य है। ओम शांति। कथा समाप्त। कोई 12 बजे क्लास नहीं है?